सुधा जी, ये बताइए कि लता जी से जुड़ी हुई आपकी यादों के पिटारों से आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए यादें निकाल पाएं। आपने उनके साथ में लंबा काम किया है, लंबा वक्त गुजारा है। जी। क्या कहेंगी आज स्वर कोकिला मैं हमारे बीच में नहीं ऐसे रही? बिल्कुल इतना मतलब जाना तो सबको ही है, लेकिन इतनी बड़ी आर्टिस्ट और इतना कुछ करके सबके लिए, जैसे उनका निधन तो जैसे का, का चुपता है, कैसे चलेगी बेचारी। और इतना काम अच्छा करके मुझे तो इसलिए और भी दुख होता है कि मैंने बहुत ज्यादा उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था अपना फिल्म लाइन में गाने के लिए, मेरी भी उम्र छोटी थी, 16 साल की करीब। मैंने उनके संग कुछ डुएट गाए थे रोशन जी के संगीत में। और बहुत ही मुझे डर सा लग रहा था कि मैं कितनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ कैसे गाऊंगी, लेकिन पता नहीं उनकी उत्साह ना देख कर या उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम गाओगी बहुत अच्छा, तुम गाओ। और अपना कुछ ताकत लेके मैंने जैसे गा ही लिया उनके साथ। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हम लोग ने गाए और बहुत ही अच्छा लगा गा के ऐसे इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ गाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत ज्यादा गाने नहीं गाए, लेकिन फिर भी मैंने काफी उनके साथ डुएट्स गाए थे। और बहुत ही उनके बारे में तो क्या कहा जाए। और जितना अब आपको समझ नहीं में जा रहा कि अब मैं जितना टाइम बीत जा रहा है, मैं उनकी आर्टिस्टिक वॉइस और उनकी तरीका गाने का और भी अच्छा लग रहा था। इतना इतना मुझे समझ आ रहा था कि क्या आर्टिस्ट उस आर्टिस्ट में कितनी कलाकारी, कितना कितना वजूद था, कितना अच्छा था, किसी के पास भी नहीं था। कि कमाल की आर्टिस्ट थी, भगवान ने ऐसे आर्टिस्ट मेरे नहीं ख्याल से कोई उनके सामने, उनके आगे कोई ऐसा आ सकता है उनके बाद। बहुत ही दुख हुआ, लेकिन जाना तो सबको ही है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम करके और इतनी दुनिया को इतना कुछ बता के गई हैं। और छोटे जो यंग आर्टिस्ट हैं उन लोग को कितना सीख सकते हैं उनसे। बहुत ही भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सबको, उनके सुनने वालों को, उनको जिनको उन्होंने प्रेयर्स करी, सबकी आत्मा, उनकी आत्मा को सबके प्रेयर्स की वो करे भगवान को। जी। मैं तो कह सकती हूँ। सुधा जी, लता जी तो गुणों की खान थी। संगीत में जो उनकी पकड़ थी, जो उनकी मधुर आवाज थी, उसके तो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में लोग दीवाने थे। और उनकी जो साधना थी उसकी बड़ी कद्र किया करते थे। अब वो नहीं है हमारे बीच। एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है बॉलीवुड में, और अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। तो उनके व्यक्तित्व को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप उनके सानिध्य में रही होंगी? वो किस तरीके से काम करती थी, उनका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से था? हाँ, जो मेरी आंखों के सामने जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, उनके साथ गाती थी, तो मुझे लगता था कैसे गाती। किताब को आगे, किताब छोटी सी होती थी सामने उनके, या तो कोई पेपर होता था, किताब होती थी, उसको रख के जो गाती थी, तो लगता ही नहीं था कि कैसे गा रही हैं। इतना इतनी अच्छी तरह से उनकी आवाज, इतनी खूबसूरती से, और जिसे कहते हैं कि स्ट्रेन नहीं पड़ता था उनकी आवाज में। इतनी नेचुरल आवाज से गाती थी, कमाल हो जाता था, देखते रह सकते थे उनको। ऐसे उनकी मूवमेंट इतनी बढ़िया हुआ करती थी, उनको देख के मजा आ जाता था कि क्या गा रहे हैं ये, सरस्वती हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगता था। And ऐसे कुछ नहीं था कि वो शो ऑफ कर रही है कि क्या मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, क्या। बहुत नेचुरल तरीके से जैसे गा रही थी, और क्या मधुर आवाज से निकलता था वो तो भगवान के हाथ में था, क्या क्या दिया उनको, कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा समय में उनको म्यूजिक के अलावा नहीं उनके साथ बिता सकी, क्योंकि वो तो बहुत बिजी रहती थी और टाइम नहीं था उनके पास। लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ जो भी गाया उनके साथ, तो बहुत अच्छे गाने हम लोगों ने गाए। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, रोशनी के म्यूजिक में कुछ गाए थे गाने। एक तो बांसुरिया काहे बजाई मैंने सुन रहा मजाए रे, आप लोग सुनिए, तो बहुत ही अच्छे गाने गाए थे। और 2 4 5 तो याद नहीं आ रहे मुझे कुछ, लेकिन उनके बारे में इतना ऐसा कह कहा। सकते हैं। जी जी बोलिए आप।
जी, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके गले में साक्षात सरस्वती का वास है, कंठ में सरस्वती का वास है। तो वो जब गाती होंगी तो उनसे बहुत कुछ आप लोग सीखते होंगे, या देश भर के जो सिंगर हैं, अभी हैं मौजूदा समय में, और जो हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुरु की भूमिका में लता दीदी हैं और मौजूद रहेंगी। उनके साथ गाया बिल्कुल। हुआ कोई गाना आपको बहुत पसंद हो, या उनके लिए कोई उनके व्यक्तित्व को एकदम जचता हुआ कोई गाना आपके ज़हन में इस वक्त आ रहा हो, वो कौन-सा गाना हो सकता है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। उनका हर गाना ही अच्छा था, मैं क्या बताऊँ आपको। जो जी। मेरा फेवरेट था वो रसिक बलमा मुझे बहुत पसंद था और मैं बहुत दफ़ा उसको गाती थी, क्योंकि उसका जो उन्होंने एक्सप्रेशंस उस गाने में थे, ऐसे तो उनके हर गाने में एक्सप्रेशन था। ऐसा एक भी गाना नहीं था जो उन्होंने दिल से ना गाया हो और उनकी आवाज़ से अच्छा ना सुनने में आया हो। ऐसे गाने थे कि उनको मैं रिपीट करती थी, कई दफ़ा गाती थी। फिर कहीं प्रोग्राम में, कहीं कॉन्सर्ट में गाती थी। और ऐसे मतलब इतना ज़रूर उन्होंने इतना मेहनत करी होगी, प्रयास किया होगा। उनको सब कुछ आता था, मुर्कीज़ क्या, आवाज़ की रेंज क्या, मिठास क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं। हर गाने में आप सुनेंगे तो एक भी नुक्स नहीं निकाल सकते आप, इतनी बढ़िया गाती थी वो। अब मैं तो बहुत छोटी आर्टिस्ट, उनके सामने क्या बोल रही हूँ मैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसे ऐसा गाने वाले और छोटे बच्चे सुनते हैं जो गाने, उनसे सीखें क्या क्या उन्होंने किया है। और हमें और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिले, लेकिन ऐसे आर्टिस्ट मेरे नहीं ख्याल से कोई भी पैदा होगा। जी। इतना ही मैं कह सकती हूँ। जी, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। जी। सुधा जी, अपने जीवन के अंतिम कालखंडों में लता जी की सामाजिक सक्रियता और सामाजिक जो ज़िम्मेदारी थी, वो बहुत बढ़ गई थी। वो जी अलग-अलग विषयों को लेके ट्वीट किया करती थीं और सोशल मीडिया पर अपने विचार रखा करती थीं। तो एक डेमोक्रेसी में एक नागरिक की भूमिका के तौर पर आप उनको कैसा देखते हैं? क्योंकि वो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद 90 से ऊपर की उनकी आयु थी, 92 वर्ष में उनका हम्म, निधन हुआ। पर वो जी, अपने जो श्रोतागण थे, उनके जो फैन थे, उनसे वो किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट रहती थीं। ऐसा मतलब ये एक ऑरा उन्होंने अपने इर्द-गिर्द नहीं बना लिया था कि वो बहुत बड़ी कलाकार हैं, वो अपने आप को बहुत सीमित दायरे में रख के संवाद के माध्यम से लोगों से संवाद करती थीं, बातें करती थीं, अपने विचार रखती थीं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात थी ना, तो बहुत ही अच्छा बात था। इसका मतलब कि वो सबको चाहती थी, जो भी उनके फैन्स थे, वो उनके साथ बातें करना चाहती थी। अब तो देखना चाहती थी उनके क्या भाव हैं, क्या पूछ रहे हैं, और अपने आप को अलग नहीं रखना चाहती थी ना। जब हुँ, इतने उनको फैन्स उनके पीछे पड़े रहते थे, तो उनको उनका भी तो दिल करता था उनसे बातें करें और पूछें कि क्या। हर आर्टिस्ट को अच्छा लगता है कोई उनकी तारीफ करे, उनसे बात करे। तारीफ का मतलब कि उनके बारे में पूछे। जी, तभी अभी तक भी मुझे अच्छा लगता है। इतने साल हो गए मुझे छोड़ के म्यूजिक इंडस्ट्री में, लेकिन मेरे इतने फैंस आते हैं, नोट्स आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और मेक्स मी फील गुड कि शायद इसका मतलब मेरे में कुछ तो था जो भगवान ने मेरे को अभी तक जिंदा रखा हुआ इस माहौल में। तो जी, ये सब हम आर्टिस्ट पे, ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे फैन फॉलोइंग अच्छी हो, लोग हमें पसंद करें। और इतने लोग अभी तक, मैं आपको बताती हूँ, अभी तक लोग मुझसे बात करते हैं मेरी पुरानी फिल्मों को, जिसको 60 साल हो गए होंगे, और जी, अभी तक पूछते हैं कि क्या कैसे गाया आपने। आज तो वो फिर वो लोग गाते हैं उन गानों को, तो बहुत, इनका तो फिर कोई हद ही नहीं रहता जी का। तो लाखों लाख करोड़ों में कितने लाख गाने इन्होंने गाए होंगे, और फैन इनके पीछे तो पड़ते ही होंगे, और उनको अच्छा लगता होगा सुन के इनकी बातें। जी। तो एक बहुत नेचुरल सी बात है। हुँ, हुँ। मैं क्या बोलूँ, इसका तो कोई, सब आर्टिस्ट का एक ही होता है, फैंस को इनकरेज करें, अच्छा लगता है बहुत। जी। एक और पहलू पर हम लता जी के आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जो नए कलाकार थे, जो नवोदित कलाकार थे,
उनको सिखाने में उनकी किस तरीके से दिलचस्पी रहती थी और वो किस तरीके से बताती समझाती थी। और एक खास बात लता जी की ये भी है कि इतनी बड़ी गायिका होने के बावजूद भी वो कोई साधारण सा कवि या साधारण सा गजलकार भी उनके पास में जाता था। बड़े राइटर्स के जी गाने तो उन्होंने गाए हैं, पर उनके भी वो गानों को बड़े तल्लीनता से गाती थीं और अ, उसमें भी उसी तरीके का अपना शत प्रतिशत देती थी जैसे वो किसी बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ में या बड़े बिल्कुल बिल्कुल। राइटिस्ट के साथ में हाँ, काम करती थी। ये आई थिंक ये हर आर्टिस्ट का एक एक नियम है जी। या इच्छा है कि कोई भी छोटा भी लिरिसिस्ट हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, अपनी तरफ से अपना बेस्ट डाल सकते हैं आप गाने में। ये कई दफा मेरे संग भी हुआ। ऐसे कई लिरिसिस्ट इतने छोटे थे या म्यूजिक डायरेक्टर नए थे, तो कई लोग नहीं भी गाते थे, शायद कि नहीं गाएंगे हम लोग, जी। लेकिन ये कभी हुआ नहीं हम लोग के साथ भी। तो कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होगा वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, अपनी तरफ से एकदम अच्छी तरह से करेगा, ताकि जो आप गा रहे हैं वो अच्छा रहे। तो बाकी पसंद है कि नहीं पसंद दूसरे की बात है, लेकिन कभी को दूसरे को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आपने अच्छा नहीं लिखा, आपने अच्छा म्यूजिक नहीं बनाया, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट गाएंगे, आप जो भी नियम है। वही तो बात है, दिक्कत वही वही था ना। हर गाना उन्होंने अपना समझ के गाया, हर गाने को उन्होंने अपना समझ के गाया कि मैं गा रही हूँ, ऐसा कर लगता गा रही है तो अच्छा ही गाऊंगी। ये मेरी जी। ये मेरा आप ख्याल है। आप जी। एक अंतिम सवाल सुधा जी आपसे है कि लता जी के जाने को आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, ना सिर्फ संगीत क्षेत्र के लिए, भारतीय संगीत के लिए, बल्कि ऐसे उन हजारों करोड़ों जो नवोदित कलाकार हैं या जो लोग हैं जो संगीत को सीखना चाहते हैं, संगीत को जानना चाहते हैं, उनके लिए जी कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। लता जी अभी तक नहीं कर मेहनत कर रही थी, ऐसा बता रहे हैं वो लोग, मैं बहुत साल से मिली नहीं हूँ। तो रियाज तो चलता ही है, रियाज के बिना कुछ नहीं। किसी भी फील्ड में आप रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। रियाज करने के बिना, बस लता जी ने बहुत ही रियाज किया होगा, करती रहती थी। इतने काम के बाद भी टाइम निकाल के रियाज करना एक बड़ी बड़ी बात थी। तो जो उन्होंने निभाया, और उसका तो फल आप देख ही रहे क्या हुआ। तो भगवान उनको ऐसी ऐसे आर्टिस्ट को ऐसा जन्म लेना, हम लोग को मिलना हमारे टाइम में हमें देखा है ना, हमारे इतना सौभाग्य है, बताइए जी। मैं क्या बोल सकती हूँ उसके जी। बाद। ठीक है, आप जी। हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने, क्या बोले क्या उनके लिए, बताइए। जी। सिर्फ उनको उनकी आवाज को सुन के, अभी भी उनके जो गाने, एक एक गाने में डायरेक्टर भी कितना अच्छा लगता हुआ कि कितने अच्छे हमने बढ़ा दिया, तर्ज लेकर बढ़ाया तो लाता रहना, कैसे गाया है, कमाल का। जी। ये तो बात है। ये समझदार होंगे, समझ जाएंगे कि क्या गाया है उन्होंने। जी। ये बात सुधा जी, बहुत। आपने आपके यादों के पिटारे से जो यादें हैं वो निकाल के लता जी के संदर्भ में हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नॉट एट ऑल, मैं सिर्फ एक दफा और बोल सकती हूँ, बहुत बहुत लकी रही कि मैंने उनके साथ गाया, मेरे को चांस मिला कि मैं लता जी के साथ गा सकती। जी, मैं बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।